कन्वर्सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड डिसीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एड्स तक देखा है। अब इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स स्टार्ट करते हैं। देखो यानी कि एनिमल्स के वजह से हमें कौन कौन से डिसीज होते हैं। फर्स्ट वन है रेबीज। दिस इज अ वायरल डिसीज, यानी कि वायरस से होगा और वायरल यानी कि स्प्रेड होगा। इट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ इंफेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। यानी कि इन्फेक्टेड जो वायरस है रेबीज का, एक किसमें होता है? डॉग, रैबिट, मंकी और कैट। और इनके बाइट से हमें रेबीज हो सकता है। वायरस एंटर द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। अब हमारे न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में, तो उन न्यूरॉन्स के जरिए ये ब्रेन्स में एंटर होता है वायरस। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ डिसीज। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स फियर। तो जिसे रेबीज हुआ होता है उसे बहुत ही पानी की भीति होती है, डर होता है। इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर टू वाटर। वाटर से बहुत डरता है। रेबीज इज फैटल डिसीज, यानी कि इससे हमारी मौत भी हो सकती है। However, fertility can be prevented by timely vaccination before onset of symptoms. मगर हम फर्टिलिटी यानी कि जान जाने का जो खतरा होता है वो हम रोक सकते हैं अगर हमने वैक्सीन ली रेबीज के ऊपर। सिम्टम्स बिफोर सिम्टम्स हमें दिखने के पहले ही। अगर हमें डॉग, रैबिट, मंकी, कैट ने काटा तो हमें तुरंत रेबीज का इंजेक्शन लेना होगा। Symptoms starts to appear within 19 to 175 days of dog bite. अगर हमें किसी कुत्ते ने काटा होगा और उसे रेबीज होगा तो हमें भी रेबीज हो सकता है। और इसके सिम्टम्स हमारे में 90 to 175 डेज के बाद दिखने चालू होते हैं, यानी कि 3 to 6 मंथ के बाद हमें दिखने चालू होते हैं। सिम्टम्स ऑफ रेबीज देख लो। फीवर फॉर 1 to 12 वीक, यानी कि 2 से 12 हफ्तों तक हमारे फीवर हो सकता है। एक्सएग्रेशन इन बिहेवियर, चिड़चिड़ापन हमारा बढ़ जाएगा। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी की भीति, डर हमें बहुत ही अगर दिखाई दे रहा है तो हमें रेबीज के लक्षण हो सकते हैं। सेकेंड है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि जो कांटेक्ट पर आने के बाद स्प्रेड नहीं होते। डिसीज विच डू नॉट अकर थ्रू इन्फेक्शन के बाद डिसीज अकर नहीं होते। एंड बॉडी कॉन्टेक्ट में आने के बाद भी वो जो डिसीज स्प्रेड नहीं होते उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज ऐसे बोलते हैं। सच डिसीज अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजन। इटसेल्फ कुछ कारणों की वजह से अपने आप डिसीज हमें दिखाई देते हैं। अब फर्स्ट वन है कैंसर। तो फर्स्ट वन है कैंसर। अनकंट्रोल्ड एंड abnormal growth of cell is called as cancer। यानी कि अबनॉर्मल यानी कि नॉर्मल तरीके से हमारे सेल की ग्रोथ नहीं होती, और अनकंट्रोल यानी कि बहुत मात्रा में सेल की ग्रोथ होती मगर अबनॉर्मल सेल्स की, इसे हम कहेंगे कैंसर। ये हो गई डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ लंप ऑफ कैंसरस सेल इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। और उसकी एक गांठ बन जाती है ग्रुप ऑफ कैंसरस सेल की, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। कैंसर कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन का होता है, यानी कि लंग्स, हमारे जो फेफड़े होते हैं, माउथ मुंह का कैंसर होगा, टंग जीभ का कैंसर, स्टमक पेट, ब्रेस्ट यानी कि जिसे हम स्तन कहते हैं, यूटेरस जहां पर बेबी बॉर्न होता है, स्किन हमारी त्वचा का कैंसर हो जाएगा, टिश्यू लाइक ब्लड, और ब्लड का भी कैंसर होता है। अब रीजन, कैंसर के रीजन देख लो क्या है। कंजम्पशन ऑफ टोबैको, तंबाकू खाना, गुटखा यानी कि जो अनेक प्रकार के मार्केट में गुटखे है उनके कंजम्पशन से, स्मोकिंग सिगरेट पीना, अल्कोहल दारू पीना, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट,
फाइबर कंटेंट अपने डाइट में हो कम रहेगा तो भी आपको कैंसर हो सकता है। यानी कि फ्रूट और लीफी वेजिटेबल्स आप कम खाओगे तो भी आपको कैंसर होगा। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, यानी कि पिज्जा बर्गर ज्यादा मात्रा में खाओगे तो भी आपको कैंसर हो सकता है। आर सम मेनी पॉसिबल रीजन, बहुत सारे रीजन से कैंसर होगी। हेरिडिटी में ऑल्सो भी रीजन, हेरिडिटी यानी कि हमारे पूर्वजों से भी, हमारे माँ बाप को रहेगा, दादा दादी को रहेगा तो भी हमें कैंसर हो सकता है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अब कैसे ट्रीटमेंट होता है तो देख लो, वेरियस टेक्निक लाइक सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई स्कैन कराया जाता है, मैमोग्राफी, बायोप्स आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये सारे तरीके हैं डायग्नोसिस यानी कि डायग्नोज यानी कि उसकी जांच करने की कि किसी इंसान को कैंसर है या नहीं। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में देख लो, अलॉन्ग विथ कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल यानी कि पुरानी जो है मेथड्स, केमियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, मॉडर्न टेक्निक्स भी है यानी कि रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपी सर्जरी। रोबोटिक और लेप्रोस्कोपी की मदद से सर्जरी ऑपरेशंस किए जाते हैं ट्यूमर निकालने के लिए। ये सारे डायग्नोसिस के मेथड है ऊपर वाले, और ये सारे ट्रीटमेंट के मेथड रहेंगे नीचे वाले। तो आपको क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट आर द डिफरेंट डायग्नोस्टिक मेथड्स, तो आपको एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, मेमोग्राफी, बायोस्पास ये लिखना होगा, और ट्रीटमेंट में नीचे वाले कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी ये सारे लिखना होगा। अब सिम्टम्स देखो तो क्रोनिक कफ, बहुत सारा कफ होता है, हॉर्स वॉइस यानी कि खरखर होता है आवाज में, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग यानी कि फूड इनटेक करने में, जो गले में स्वेलो करते हैं तो डिफिकल्टी यानी कि पेन होता है, घसा बहुत जो दुखता है। इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लेमेशन, स्कैरिंग यानी कि इनक्यूरेबल यानी कि जो स्किन के ऊपर इचिंग होती है, हमें खुजली होती है, तो इनक्यूरेबल यानी कि अगर उस पर कुछ छोटी जख्म हो गई तो भर के नहीं आती। लम्स इन ब्रेस्ट, अब ब्रेस्ट कैंसर में जो चेस्ट होती है लेडीज की, तो ब्रेस्ट में लम्स यानी कि गठरिया बनती है, और ब्रेस्ट थोड़ी सी ऐसे वहां पे ट्यूमर होता है थोड़ा, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बहुत सारा वेट लॉस होगा, ये भी होगा कैंसर का सिम्टम। अब ऑलवेज रिमेंबर, कंट्रोल डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर। अगर हमारा कैंसर से बचना है तो कुछ कैंसर ऐसे है कि अगर हमारे अच्छी तरह से खाना खाया तो होगा नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी रखो, व्यायाम वगैरह करो। मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर। अवॉइड एडिक्शन लाइक टोबैको, च्यूइंग एंड स्मोकिंग, दारू, सिगरेट, तंबाकू इसका सेवन मत करो। ये कैंसर की बाद सेल ग्रोथ होने से, ये देख लो उसको मुंह का कैंसर हुआ है तो बहुत ही खराब दिखता है। सो प्लीज अवॉइड टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। सेकेंड वन है हमारा डायबिटीज नॉन इन्फेक्शन में। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैंक्रियास कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। अब हमारे पैंक्रियास में जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है वो क्या करता है, तो हमारे बॉडी में जितनी कितनी शुगर है वो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। मगर इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, अगर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन ही कम होगा तो ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल। हमारे खून में ग्लूकोज लेवल जो होता है बॉडी में उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज, और हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाने के कारण हमें डायबिटीज होता है। अब सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण देख लो क्या है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, यानी कि रात में हमें बार बार
यूरिनेशन के लिए, मूत्र विसर्जन के लिए जाना होता है। इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, बहुत ज्यादा वजन बढ़ेगा, नहीं तो बहुत ही कम हो जाएगा। रीजन अब देख लो, इसके कारण क्या हो सकते हैं। हेरिडिटी, यानी कि पूर्वजों से हमारे पास आया हुआ। ओबेसिटी, बहुत स्थूल रहेंगे, बहुत पेट बढ़ गया, वजन बढ़ रहा है, तो ये भी कारण हो सकता है डायबिटीज का। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अब अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे तो भी आपको फिजिकली आपके मूवमेंट नहीं हो रहे तो डायबिटीज होने की आशंका है। मेंटल स्ट्रेस, यानी कि दिमाग पे बहुत सारा जोर है आपके, तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर है फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, अच्छी तरह से खान पान रखो। मेडिसिन एंड एक्सरसाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर हेल्प टू कीप द डायबिटीज अंडर कंट्रोल। एक बार हमें डायबिटीज हो गया तो हम उसे पूरी तरह से निपटा नहीं सकते, मगर आप रेगुलर मेडिसिन लो, एक्सरसाइज कर दो अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर ने जैसे बताया है, तो हम डायबिटीज को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। अगले पेज पर देख लो, इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है। एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट आर प्रेजेंट इन द कंट्री, हमारे कंट्री में 7 करोड़ ऐसे इंसान है जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हार्ट डिसीज, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई। हमारे शरीर में खून का सप्लाई अगर कम होगा तो डिक्रीज डिफिशियंसी, यानी कि हमारे हृदय की क्षमता कम हो जाती है, उसकी वजह से बॉडी में ब्लड सप्लाई भी कम होता है। एंड देयर बाय ऑक्सीजन, अगर ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन की इनडायरेक्टली सप्लाई कम होगी। एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई टू द हार्ट मसल, हार्ट को जितना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ड्यू टू दिस हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट, इसकी वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है रेगुलर से, और इसी के वजह से हमारे हार्ट पे स्ट्रेस आता है ज्यादा काम करने से। दिस में कॉज हार्ट अटैक, और यहाँ इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। If someone has heart attack, immediate consultation of doctor and treatment is necessary. अगर दिल का दौरा किसी को हो गया है तो इमीडिएट कंसल्टेशन, हमें तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स, यानी कि ये लक्षण हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज के। देख लो, सीवियर चेस्ट पेन, हमारे छाती में बहुत दुखना। पेन इन शोल्डर, कंधे पे बहुत सारा दुखना। नेक एंड आर्म्स, हमारी जो गर्दन है, आर्म्स है, हाथ, इनमें अगर पेन रहेगा तो। क्रैम्प्स इन हैंड, हाथ में बार बार क्रैम्प्स आना। अनइजीनेस, यानी कि बेचैनी। ट्रिमर्स, ये सारे हैं सिम्टम्स, तो ये अवॉइड नहीं करना चाहिए हमें हार्ट अटैक की। अब रीजन देख लो क्या है। स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहलिज्म, दारू का सेवन करना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बहुत मात्रा में टेंशन होना, ओबेसिटी, बहुत ज्यादा वजन होना, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि शरीर का व्यायाम नहीं होना। हेरिडिटी भी हो सकता है, हमारे पूर्वजों, माँ बाप, दादा दादी से भी हमें हार्ट अटैक के, हार्ट डिसीज के थोड़े से लक्षण आते हैं। देन मेंटल स्ट्रेस, यानी कि दिमाग पर बहुत सारा जोर रहना। एंगर, बहुत ज्यादा एंगर। एनेक्सिटी, दैट इज बेचैनी। तो ये सारे हैं रीजंस। अब हार्ट डिसीज, अब हमें आगे दिया हार्ट डिसीज पे कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स होती है। तो फर्स्ट वन है एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी में हमें हार्ट के जो वेन्स होते हैं उसमें एक स्प्रिंग छोटी सी
स्प्रिंग पास करके जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। देन बाईपास सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी यानी कि रिपकेज हमारी पूरी कट करके उसमें टोटली पूरा हार्ट ओपन होता है, इसलिए उसे ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर। अब पेसमेकर ऐसा एक डिवाइस है जो कि हमारे हार्ट बीट्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अगर कम हो गए तो वो पेसमेकर बढ़ाने का काम करता है। देन इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स। मार्केट में बहुत सारे क्वालिटी के स्टेंट्स अवेलेबल है। स्टेंट्स क्या काम करते हैं, तो जहां पर हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस है वहां पर जाकर उस ब्लॉकेजेस को ओपन करने का काम करते हैं। देन हार्ट ट्रांसप्लांट। अब हार्ट ट्रांसप्लांट में देख लो क्या होता है। तो अगर कोई मरा हुआ इंसान है तो उसका ऑर्गन डोनेशन यानी कि उसका हार्ट डोनेट करना दूसरे आदमी को जिसको हार्ट चेंज करने की जरूरत है। तो ये हार्ट कुछ देर तक मरे हुए इंसान का फंक्शनेबल रहता है, तो जल्दी से वो जिसे जरूरत है उस इंसान तक पहुंचाया जाता है और हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज, यानी कि हमें अगर दिखाई दिया हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम किसी हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस। 108 नंबर पे हमें कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाना है, नहीं तो प्राइवेट एम्बुलेंस का भी नंबर रहेगा तो जल्दी से बुलाना है। चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट बाय शेकिंग द शोल्डर्स। अब उसके कंधों को हिलाकर उसे चक्कर आई है, उसे समझ में आ रहा है क्या आसपास क्या चालू है, ये चेक करना है कॉन्शियसनेस। देन कीप द पेशेंट लाइंग ऑन द बैक ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन हार्ट सरफेस, यानी कि हार्ट सरफेस पे हमें उस पेशेंट को लेटाना है ऑन द बैक, पीठ के ऊपर, ना ही कि छाती के ऊपर नहीं बिठाना, पीठ के ऊपर उसको लेटा दो। देन परफॉर्म कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, दैट इज COLS, कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, यानी कि उसके जो चेस्ट होती है उसे जोर से दबाते हैं इसमें। इन दिस प्रेस द सेंटर ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स का सेंटर जो होता है उसे प्रेस करना है एटलीस्ट 30 टाइम्स एट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक्स पर मिनट। 30 टाइम्स हमें उसे जोर से दबाना है, इसे बोलते हैं हम कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, यानी कि लाइफ सपोर्ट के लिए सिर्फ कॉम्प्रेशन करना है। देन मिसयूज ऑफ मेडिसिन। अब कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो मेडिसिन का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब हमने पिक्चर मूवी सीरियल्स में देखा होगा कि जो नींद आने की गोलियां होती है, ऐसे किसी के कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर चोरी वगैरह करना, नहीं तो स्लो पॉइजन की गोलियां देना, लिक्विड देना, ऐसे मिसयूज होते हैं मेडिसिन के। तो देख लो, समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। प्रिस्क्रिप्शन यानी कि चिट्ठी, डॉक्टर की चिट्ठी जो उसने दी होती है उसके बिना ही लोग मेडिसिन लेते हैं। ओवर ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट आवर बॉडी, तो ये ओवरडोज होता है जो मेडिसिन का, तो हमें हमारे बॉडी पर ये अफेक्ट करता है। अगर हमें सिर दर्द होने लगा, थोड़ा सा कफ होने लगा, तो हम डॉक्टर के पास नहीं देते, डायरेक्टली मेडिकल से कुछ गोलियां मंगाते हैं और वो खाते हैं। इसका भी हमारे बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। एग्जाम्पल, ओवरडोज ऑफ पेन किलर में डैमेज नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारे पेन किलर्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्बिफ्लैन वगैरह, तो ये ज्यादा मात्रा में लेने से हमारी नर्वस सिस्टम, जो दिमाग की सिस्टम है, उस पर अफेक्ट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि मलमूत्र विसर्जन होता है हमारा, तो ये इस एक्सक्रीटरी सिस्टम पर भी, लीवर पे, इन सारे ऑर्गन्स पे इसका बहुत बुरा असर होता है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड टू नोशिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश, व्हाइट पैचेस ऑन टंग। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लिए तो हमें नोशिया यानी कि थकान, स्टमक एच, पेट दुखना, डिसेंट्री, लूज मोशन होना, रैशेस, हमारे पूरे बॉडी पे से इचिंग, खुजली होती है। व्हाइट पैचेस ऑन टंग, हमारे जीभ पे भी व्हाइट पैचेस यानी कि ऐसे सफेद पोर्शन दिखाई देता है। ये सारे मिसयूज है मेडिसिन के। नेक्स्ट,
जेनेरिक मेडिसिन। अब जेनेरिक मेडिसिन क्या होते हैं देख लो। जेनेरिक मेडिसिन आर आल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन, ये हम जनरल मेडिसिन भी बोलते हैं। These are manufactured and distributed without any patent. पेटेंट का अर्थ होता है कि स्वामित्व हक। इन औषधियों पे किसी का भी ऐसे प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेडिसिन कोई भी फ्रीली इसे मैन्युफैक्चर कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कौन सी भी कंपनी इस पे दावा नहीं कर सकती कि ये गोली सिर्फ हम ही बेचेंगे, ये गोली हमने बनाई है। इन्हें कहेंगे हम जनरल मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन। These medicines are at par in quality with branded medicine. अब ब्रांडेड मेडिसिन है यानी कि ब्रांडेड मेडिकल जो कंपनीज है मेडिसिन बनाने वाले, उनके ही क्वालिटी के एट पार यानी कि इक्वल, उनके ही क्वालिटी इक्वल होती है जितना कि ब्रांडेड की होगी उतना ही जेनेरिक मेडिसिन की होगी। मगर अब इनकी कॉस्ट क्यों कम होती है? तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज वेरी लो ड्यू टू द फ्यूअर एक्सपेंस ऑन रिसर्च as their formula is readily available. क्यों? क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों कम है? तो बहुत ही कम खर्चा होता है रिसर्च पर। क्योंकि एक बार किसी ने भी इस मेडिसिन का फॉर्मूला अगर बना दिया और रीडीली अवेलेबल यानी कि फ्री में बांट दिया कि ये चीजें आप मिलाकर एक गोली बना सकते हो, तो जो दूसरे जन है उनको रिसर्च करने को जो पैसा जाता है वो तो खर्च करना नहीं, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहेगी? कम। इसलिए जेनेरिक मेडिसिन की जो कॉस्ट होती है वो कम रहती मगर क्वालिटी सेम एज इक्वल टू ब्रांडेड मेडिसिन होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन दवाइयों की कीमत कम है इसलिए अच्छी नहीं है, इनका असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। You can easily obtain the generic medicine using mobile apps like हेल्थ कार्ड एंड जन समाधान। जन समाधान है हेल्थ कार्ड, ये दोनों ऐप यूज करके आप जेनेरिक मेडिसिन ले सकते हो। डाउनलोड दोज ऐप ऑन योर मोबाइल एंड यूज इट इफ नेसेसरी, और अगर आपको जरूरत है तो आप यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस। अब देख लो, पुरानी जो लाइफस्टाइल है यानी कि रहन सहन, लोगों का रहना खान पान वो अलग था और आज का डेली रूटीन खान पान ये सब अलग है। तो देख लो, लाइफस्टाइल इंक्लूड डेली रूटीन यानी कि हम दिन भर में क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, एंड द टाइप ऑफ फूड और क्या खाना खाते हैं। नाउडेज हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड एट लेट इन नाइट, यानी कि अब ऐसा कुछ इंसानों को आदत है कि सुबह देर से उठना 11, 10, 12 बजे और रात को भी देर से सोना 3, 4 बजे। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइमिंग, क्या होता है मील यानी कि खाने का भी उनका टाइम एक नहीं होता, जब वक्त मिले उस वक्त खाएंगे, नहीं वक्त नहीं मिला तो खाएंगे भी नहीं, ऐसा होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम वगैरह नहीं करते। कंजम्पशन ऑफ जंक फूड यानी कि जो फास्ट फूड होता है बर्गर वड़ा पाव ऐसे जो खाएंगे तो उनका लाइफस्टाइल के वजह से क्या होगा, हैव बीन इंक्रीज, ये तो सब बढ़ रहा है। ड्यू टू दिस सच पीपल आर गेटिंग सिक फ्रीक्वेंटली, इसके वजह से ये सारे जो इंसान है वो जल्दी से बीमार पड़ते हैं। The frequency of becoming sick is to be lower, people should follow the right lifestyle। और अगर हमें कम बीमार पड़ना है तो प्रॉपर लाइफस्टाइल होना जरूरी है। इट मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट स्लीप, यानी कि जितनी हमें जरूरत है उतनी स्लीप ले लो। राइट फूड, अच्छे क्वालिटी अच्छा फूड ले लो। योगासनास करना, प्राणायाम करना एंड फिजिकल एक्सरसाइज करना। फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी, यानी कि हर एक की कैपेसिटी जितनी है उसके हिसाब से हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जैसे कि जिम में दूसरे ने 100 केजी उठाया तो एक 10-15 दिन में ही उनकी कैपेसिटी रहने होती है 20-30 किलो, तो उसने 100 उठाया, चलो मैं भी 100 उठाता हूं, ऐसा हमें करना नहीं। अपनी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से एक्सरसाइज कर दो। आप 100 उठाया तो आपकी बॉडी बनेगी, आपका जिम प्रॉपर होगा, और 30-50 उठाया तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको आपके कैपेसिटी से योगासनास, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज करना है। प्राणायाम एंड योगासनास शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन,
यानी कि जो प्राणायाम होते हैं, योगासनास होते हैं, उनकी प्रॉपर मेथड होती है। टीवी पे देख के, क्लिप्स देख के कुछ लोग योगासनास प्राणायाम करते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें सांसों का अंदर लाना, बाहर जाना, प्रॉपर मूवमेंट ऑफ ऑल ऑर्गन, ये सारा इंक्लूड होता है। सी द वीडियोस ऑफ प्राणायाम एंड योगासनास। और इसलिए आप देख लो क्या क्या योगासनास में, क्या वीडियोस में देख लो कैसे मूवमेंट्स होते हैं, क्या करना है। तो आपको ये सारा एक्सपर्ट के सुपरविजन के नीचे ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैक्सीनेशन, यानी कि लसीकरण। जैसे कि अब रिसर्च चालू है कोरोना पे वैक्सीनेशन निकालने की, तो वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीज। जो इन्फेक्शियस डिसीज है, स्प्रेड होते हैं, उनको प्रिवेंट करना हो, जो नहीं होने चाहिए, प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो इनके लिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नेबर बाय क्लिनिक एंड स्टडी। अब आप एक नेबर बाय क्लिनिक पे जाओ, वहां पे वैक्सीनेशन चार्ट मांगो और उस पर क्या क्या वैक्सीनेशन हमें लेनी होती है वो देख लो। नेक्स्ट वन है, डू यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ऑन 1 जुलाई 2015। अब 1 जुलाई 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने डिक्लेयर किया है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। अब इसमें क्या है, इन दिस स्कीम बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस, यानी कि कम कीमत में हमें लोगों को जितना दे सकते हैं पैसे, उतने प्राइस में हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं टू द सिटीजन्स। जन औषधि स्टोर्स आर लॉन्च फॉर दिस पर्पज, और इसके लिए जन औषधि स्टोर्स होते हैं जहां से लोग जन औषधि योजना का लाभ ले सकते हैं। अब इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनेरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल, यानी कि दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्रीज के लोगों को इंडिया बहुत सारा मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है जेनेरिक। However, those medicines are sold under brand name with higher prices in India. मगर सेम मेडिसिन इंडिया में ही हाई प्राइस पे बिकते हैं लोग, क्योंकि सिर्फ ब्रांड नेम होता है। इन अमेरिका 80% मेडिसिन आर यूज आर जेनेरिक। अमेरिका में 80% जो मेडिसिन यूज होते हैं वो जेनेरिक होते हैं, दैट इज रॉयल्टी फ्री, पेटेंट नहीं होता उसका। ड्यू टू दिस 100 of billions of money is saved there। कितना बचता है, बिलियंस, उसके भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियन रुपए उसके उनके बचते हैं। लेट अस सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस डेज, यानी कि कौन से डेज पे क्या होता है देख लो। 7 अप्रैल पे होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, 14 जून पे होता है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, 29 सितंबर पे होता है वर्ल्ड हार्ट डे, 14 नवंबर पे होता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ब्लड डोनेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो दिया है, देख लो। ब्लड डोनेशन, 1 यूनिट ब्लड डोनेटेड बाय द पर्सन कैन फुलफिल द नीड ऑफ 3 पर्सन एट अ टाइम, यानी कि अगर एक बार मैंने ब्लड डोनेट किया तो वो 3 इंसानों की जान बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ब्लड में से क्या सेपरेट करते हैं देख लो, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ये 3 घटक जो अलग अलग करते हैं ब्लड में से। जिसको RBC चाहिए उसको सिर्फ ब्लड में से RBC दे देंगे, व्हाइट ब्लड वाले को WBC देंगे, और प्लेटलेट्स जिसके काउंट कम है उसको सिर्फ प्लेटलेट्स देंगे। तो अगर मैंने एक बार ब्लड डोनेट किया तो 3 लोगों की मैं जान बचा सकता हूँ। 1 कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 टाइम्स अ ईयर, यानी कि हम 3 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एक बार किया तो 3 महीने बाद। तो 12 मंथ्स में हम 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 4 3 हो गए 12 पर्सन की जान हम बचा सकते हैं एक साल में। इतना सारा इंपॉर्टेंस है ब्लड डोनेशन का। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हेल्थ एंड डिसीजेस खत्म होता है। अगर कुछ डाउट्स रहेंगे आपको तो मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं आपको उसके आंसर्स, डाउट्स सारा क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।